हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए ये वीडियो चैप्टर 1 रियल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस 1.4 एक्सरसाइज तक जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करवाना चाहूँगा। जैसे हमारी कुछ तीन थ्योरम्स है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गाइस आपका टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था गाइस, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि रैशनल नंबर के कितने डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और इनके एग्जांपल्स भी दिखाए थे। तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं, और गाइस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है गाइस जो खत्म आपके नहीं होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको थ्योरम करवाना स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थ्योरम 1.5 एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में आप चेक कर सकते हैं थ्योरम, ठीक है गाइस। यहां पर बोला हुआ है एक्स इज अ रैशनल नंबर। एक्स एक रैशनल नंबर है, और आप जानते हो गाइस रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं। ये नंबर है, सॉरी, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं गाइस। रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जानते हैं ना गाइस आप। इसका मतलब अगर x एक रैशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू के बराबर होगा, मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली, ठीक है गाइस। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं p एंड क्यू आर को प्राइम्स, p एंड क्यू आर को प्राइम्स, p एंड क्यू आर को प्राइम्स। इसका मतलब गाइस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब, ठीक है गाइस। p एंड क्यू आर को प्राइम्स का मतलब है गाइस कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो p को भी काट दे और वही नंबर q को भी काट दे, ठीक है। इसका मतलब ये सिर्फ 1 के टेबल से कट सकते हैं, ओनली 1 के टेबल से। 1 के टेबल से ये भी कट जाएगा, ये भी, लेकिन गाइस कोई फायदा नहीं है, या ऑटोमेटिकली p अपॉन q ही आता रहेगा, ठीक है गाइस। तो को प्राइम्स हमारे कौन से नंबर होते हैं जब फ्रैक्शन में nr पे और dr पे नंबर कभी भी किसी के टेबल से न कटे 1 के अलावा, ठीक है गाइस। चलिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कि गाइस अगर हमारी ये रैशनल नंबर है, थ्योरम हमारी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। वैसे मैं आपको चाहूं तो सारी थ्योरम एक साथ करके पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है गाइस। देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर है, क्या है गाइस, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आपको पता है ये एनआर होता है और ये गाइस डीआर होता है। आप डीआर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आप डीआर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। देखिए गाइस, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, दो केस हो जाते हैं इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा गाइस। अगर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और आपको पता है ना जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम आते हैं। एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर गाइस, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। जैसे गाइस मेरा ये 50 है, ठीक है गाइस। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ 2 के टेबल से 25 बारी में, 5 के टेबल से 5, 5 के टेबल से 1। देखिए गाइस नंबर कौन कौन से आए, 2 आया है, 5 आया और 5। ये तीनों आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर गाइस, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। देखिए गाइस 2 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी सिर्फ 2 के ही टेबल में आता है, एक 1 और दूसरा एक खुद। उसी तरह 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑब्वियसली प्राइम नंबर ही आएंगे गाइस, ठीक है। देखिए गाइस, अगर मैंने q मतलब किसी भी रैशनल नंबर में अगर मैंने dr का प्राइम फैक्टराइज करा और वो कुछ इस फॉर्म में आ गया, ठीक है गाइस, या तो 2 की पावर 2 इंटू और 5 की पावर, मतलब 2 की भी कुछ ना कुछ पावर होगी इंटू 5 की भी कुछ ना कुछ पावर होगी। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 की पावर 2। यहां पर कुछ नहीं है, पावर 1 मान लेते, देखो 2 की भी कुछ पावर है, 5 की भी। कहने का मतलब है अगर हम dr का प्राइम फैक्टराइज करें और वो 2 इंटू 5 की पावर में आए, या तो फिर गाइस 2 की पावर में आए, या तो फिर गाइस सिर्फ 5 की पावर में आए, अगर इन तीन के ये ऐसे 3 केसेस होते हैं तो गाइस इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, मतलब टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। याद रखिएगा गाइस, जो मैंने आपको बताया है इसका मतलब होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है गाइस, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और अगर गाइस हम इस dr का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो ऐसा ना आए, माने कि फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ ऐसा आ जाए जैसे 2 की पावर 7 की पावर 3, तो गाइज आप देख सकते हैं, आप बोलोगे भैया इसमें 2 की पावर है बट यहां पर आपका एक 7 नंबर भी आ रहा है। देखो ये 3 केस नहीं होते, या तो 2 और 5 हो सिर्फ, या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए। इसके अलावा कुछ भी होता है तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है गाइस। ये देखिए एक तरीका है, आप इजीली
बिना डिवाइड करे, देखिए गाइस बिना डिवाइड करे आप सिर्फ नीचे वाले का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइज करके ऐसा आता है कुछ, या तो 2 और 5 की पावर में आया, या सिर्फ 2 की पावर में आया, या सिर्फ 5 की पावर में आया, तो मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और अगर इन तीनों में से कोई केस ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है गाइस, ऑब्वियसली रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा, क्योंकि सिर्फ यही दो होते हैं। तो गाइस आपको ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, अब ये चीजें मैंने आपको समझा दिया गाइस। अब मैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ता हूं। अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप इजीली पता कर लोगे। ध्यान रखना गाइस, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन जानना है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है गाइस, याद रखिएगा गाइस। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर गाइस, ये हम इंटू 2 इंटू 5 की पावर क्यों ले रहे हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ गाइस आपको। गाइस आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 5/10, यहाँ पर ले लिया मैंने गाइस आपका 300/10, ये 309/10, और गाइस यहाँ पर ले लिया मैंने आपका 0.10। गाइस याद रखना, जब भी हमारे ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है गाइस, ये भी और ये भी। गाइस हमारे रैशनल नंबर में जब भी हमारी नीचे वाला जो होता है वो 10 होता है, या फिर 10 की पावर में होता है। गाइस याद रखना, या तो 10 हो या तो फिर 10 की पावर में हो। फॉर एग्जाम्पल ये 10 की पावर क्या हो सकती है आपको पता है, 2। ये 10 की पावर क्या हो सकती है गाइस, ये 3। ठीक है, या तो 10 हो या तो 10 की पावर में हो। ठीक है गाइस, जैसे कि ये 10 है और ये 10 की 2 पावर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है गाइस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखना, ये हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है गाइस, क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। आप इसे चेक कर लीजिए, ध्यान से देखना। जिस बच्चे को नहीं आता, 1 ऊपर जाके गाइस पॉइंट बन जाता है। क्या बनता है, पॉइंट। 1 के बाद जितनी जीरो होगी उतने नंबर के बाद पॉइंट बनता है। यहाँ 1 के बाद सिर्फ एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट बन गया। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो आपको पता है इधर क्या मान लेंगे, 0। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं टर्मिनेट है, देखो खत्म हो रहा है। 5 के बाद कोई नंबर आ रहा है, नहीं, इसका एक एंड है। ठीक है गाइस, चलिए सेम इसी को करते हैं हम। आपको जैसा कि मैंने बताया, इसे दोबारा उतार लेता हूँ, 309/100। गाइस ये 1 जो होता है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है गाइस, पॉइंट बनता है। 1 के बाद यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो, तो हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है गाइस, यहां से काउंट करते हैं, 1 2, तो गाइस ये होगा आपका 3.09। आप चेक कर सकते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है गाइस, देखिए इसका भी एक एंड है, 9 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। गाइस सेम इसे भी कर लेते हैं चेक, ये 576 है और ये 1000 है गाइस। 1 ऊपर जाके क्या बन जाता है गाइस, पॉइंट। 3 जीरो है यहाँ पर, तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट बन गया। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे, 0। गाइस अगेन आप चेक कर सकते हैं, इसका भी ये भी टर्मिनेटेड, बिकॉज ये भी खत्म हो रहा है, 6 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। तो गाइस इसी वजह से हमारी थ्योरम ने बोला था कि नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइज करके 2 और 5 की पावर में आना चाहिए। और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके गाइस क्या आता है, 10। उसने डायरेक्ट 10 नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोल दिया 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको इसका भी रीजन दे दिया। अब गाइस हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज को हम करते रहेंगे तो हमें अच्छे से वो चीज आ जाएगी। और आप याद रखिए गाइस, वो जो पीछे वाले पेज पे मैंने आपको करवाया था, देखिए गाइस मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये जो मैंने आपको करवाया था, ये आपको याद रखना है। थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 मैंने इकट्ठे ही एक साथ करवा दिया। ठीक है गाइस, तो अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चंस इजीली ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आप एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मैं आपको रीड कर देता हूं एक बार। ठीक है, और गाइस आप अपनी बुक्स में पढ़ लीजिएगा। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, बिना किसी लॉन्ग डिवाइड के, देखिए आपको फ्रैक्शन दे रखे है, बिना किसी डिवाइड के, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत सारे रैशनल नंबर दे रखे हैं गाइस। ठीक है, जैसे मैंने एक रैशनल नंबर उतार रखा है। हमें बिना डिवाइड करे गाइस ये बताना है कि जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गाइस चलो चेक करते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें थ्योरम कहती है कि किसी भी रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन जानना है तो नीचे डीआर, ये जो क्यू प्लेस में होता है ना डीआर पे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो गाइस कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3125, 5 6 30, 5 2 10, 5 5। ठीक है गाइस, 5 के टेबल में 125 बारी में, 5 के टेबल में 25 बारी में, 5 5 5 1। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसे देखो कैसे लिखता हूं। एनआर को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा और डीआर को प्राइम फैक्टराइज के जरिए लिखूंगा। देखिए 5 की पावर क्या लिख दूंगा, 1 2 3 4 5। तो गाइस देखिए याद है आपको हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम ये कह रही थी कि अगर आप नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइज करो, और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, या तो देखो नीचे वाले का अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो
या तो 2 और 5 की पावर में आए, या तो फिर 2 की पावर में आए, या तो सिर्फ 5 की पावर में आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो गाइस देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ 5 की पावर में आए, तो मुझे पता चल गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, है ना गाइस आसान। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं इसके 2-4 और करवाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वाला है 17/8, ठीक है गाइस, ये रैशनल नंबर है। चलिए आपको पता है क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है गाइस। एनआर वाले नंबर को मैं एज इट इज उतार रहा हूं, डीआर वाले नंबर को देखो ये प्राइम फैक्टराइज कर रखा है, तो 2 की पावर 3। अगेन आप पीछे वाले पेज पे आके चेक कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, अगर मैं नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइज करता हूं, या तो 2 और 5 की पावर में है, या सिर्फ 2 की पावर में है, सिर्फ 5, आप देखिए 2 की पावर में है तो भी टर्मिनेटिंग होता है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 की पावर में है, ठीक है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64/455। सेम वही नीचे वाले का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 5 9 जा 5 1 जा, जैसे कि आप जानते हैं 7 और ये 13 बन जाए, ठीक है गाइस। ये मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। ऊपर वाले को तो मैं एज इट इज उतार दूंगा सॉरी, और नीचे वाले को मैं क्या करूंगा, देखिए 5 × 7 × 13, ठीक है गाइस। यहां पर आप नोटिस कीजिए कि यहां पर 5 आ रहा है। देखिए ये जो दो नंबर है, दो अलग प्राइम नंबर है, क्या ये इससे कट तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए 764 नहीं कटता, 1364 भी नहीं कटता गाइस। नीचे वाले को देखिए, यहां नीचे वाले में ना ही सिर्फ 2 आ रहा है, ना ही सिर्फ 5 की पावर में आ रहा है, और ना ही 2 और 5 की पावर में आ रहा है। अगर ये केस नहीं होता गाइस, देखिए अगर ऐसा केस नहीं होता, हम नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइज करते हैं और ऐसा केस नहीं होता, कोई अलग अलग नंबर आ जाते हैं इनके अलावा भी, देखो अलग आ गए 7 या कुछ भी, बहुत सारे नंबर आते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है गाइस। तो ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। मैंने 4th नहीं, मैंने 7th उतारा। देखिए गाइस 129 में 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 7, फिर 7 की पावर 5। गाइस इनके बीच में क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई होता है, यहां तो ऑलरेडी हमें प्राइम फैक्टराइज करके दे रखा है गाइस, तो हमें साफ देखना है। देखिए यहां पर क्या है, 2 5 के अलावा भी एक नंबर आ गया गाइस। मैंने तो क्या पढ़ा था, देखिए या तो 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। और अगर इन 3 केसेस में से कुछ नहीं होता, तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है गाइस, क्लियर है। आप पीछे वाला वो जो मैंने आपको करवाया, आप उसे ध्यान रखिएगा, उससे आप सब चीज जान जाएंगे, ठीक है गाइस। आसानी से आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अब मैंने ये कर दिया, मैं इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूं। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप पूरा कंप्लीट खुद से भी कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 8 है गाइस, ये 8th क्वेश्चन है हमारा, ये है आपका 6/15, ठीक है। तो आपको पता है नीचे वाले का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, 3 5 जा और गाइस 5 1 जा, ठीक है गाइस। तो देखिए ऊपर वाले को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और नीचे वाले की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3 × 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 5 के साथ एक और नंबर आ रहा है। देखिए ये कट रहे हैं दोनों, ध्यान से देखिए, ये 3 के टेबल में गया 1 बारी में, और ये 3 के टेबल में गया 2 बारी में। अब इसे मैं अगर लिखूं तो ये होगा गाइस 2/5, ठीक है गाइस। तो आप देखिए नीचे वाले में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 की पावर में आ रहा है ना, तो गाइस ये क्या होगा, वेरी गुड, टर्मिनेटिंग, ठीक है गाइस। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं 5 और 2 के अलावा जो भी नंबर आते हैं उसे एक बार काट के देखिएगा। अगर हम नहीं काटते, आपको लगता है कि ये तो नहीं, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ रहा है, तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर देते हैं। तो इसीलिए आप चेक कर लीजिएगा गाइस, ये कट रहा हो तो काट दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, ठीक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, देखिए ये रहा, और गाइस ये पीछे वाले पेज पे भी देखिए ये रहा, हमने बहुत सारे करे हैं। वो कह रहा है जिन जिन क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया, जैसे कि इसका आया टर्मिनेटिंग, इसका आया टर्मिनेटिंग, गाइस इन दोनों के नहीं आए, ठीक है। तो जिन जिन का भी हमारा टर्मिनेटिंग आया, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमें। डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के भी दिखाना है। आप डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकाल लेंगे, आपको पता है डिवाइड के जरिए करते हैं, जैसे कि आपका 8/17 है। मैं इसका करके दिखा देता हूं आपको। देखिए गाइस 17/8 है गाइस, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए
इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आया, तो क्वेश्चन ने कहा है जिन जिन क्वेश्चन का टर्मिनेट आया सिर्फ उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हम करते हैं इसे, ये जो नीचे होता है इसे बाहर रखते हैं और जो ऊपर होता है उसे अंदर। 8 2 16.0, 8 1 8 0, 8 4 8 2 16 0, 8 5 40। देखिए गाइस कट गया। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 2.125। ध्यान से देखिएगा इस 5, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, मतलब एंड है, मतलब टर्मिनेटिंग है। और ये तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी पता कर लिया था आपको, टर्मिनेटिंग है। मतलब आप जिन जो भी क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 में टर्मिनेटिंग थे आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, वाकई में वो खत्म हो जाएंगे इजीली। टर्मिनेट का तो मतलब ही खत्म होना होता है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आप गाइस प्लीज वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जिसका भी टर्मिनेटिंग आया था उसके सबके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के लिखना। ठीक है गाइस, आपको पूरा करना है गाइस, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा दिया आपको, आप इजीली कर लोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रहा है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पढ़ लिया है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, ये आपको ना डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। ठीक है गाइस, 3 आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है ये डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको ये पता करना है ये डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का। और अगर ये रैशनल नंबर निकलता है, आपको पता है ना डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा गाइस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है गाइस, अगर ये गलती से रैशनल नंबर निकलता है तो हमें बताना है जो इसका क्यू होगा, मतलब जो नीचे वाला होगा इसका जो इसका नीचे वाला डी आर वाला नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइज करके क्या आएगा। चलिए एक बार करके दिखाता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये देखा डेसिमल एक्सपेंशन, आपको दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे 9 के बाद इसका एंड है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग है। आपको पता है टर्मिनेटिंग किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है गाइस, रैशनल नंबर का होता है। ठीक है गाइस, टर्मिनेटिंग किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर का। चलिए ये मतलब ये रैशनल नंबर है तो मतलब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ होगा। ठीक है गाइस, तभी डिवाइड करके ये आया है। तो गाइस इसका क्यू का अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो वो 2 और 5 की पावर में आएगा। पता ना गाइस, थ्योरम कहती है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब नीचे वाला ये जो dr होगा, dr का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 और 5 की पावर में आएगा। ठीक है गाइस, या फिर ये कह लो कि नीचे वाले का अगर प्राइम फैक्टराइज करें 2 और 5 की पावर में आए तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। या फिर यूं कह लो कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो नीचे वाले का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 2 और 5 की पावर में आए। ठीक है, चलिए गाइस अब दूसरा देखते हैं। दूसरा तो साफ पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन है कि या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है गाइस, चलो चेक करते हैं। ठीक है गाइस, यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखिए 120, उसके बाद आ रहा है 1200, फिर आ रहा है 12,000, फिर आ रहा है 120, 1,20,000। तो गाइस रिपीट तो कोई नंबर नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा होगा कि भैया 120 नंबर रिपीट कर रहा है तो देख लीजिए 120, फिर यहां पर 120, फिर अगेन 0 एक्स्ट्रा आ गया। रिपीट करने का मतलब तो ये होता है 120 120 120 120 120, ऐसे चलता रहे। ठीक है गाइस, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो नहीं है। तो गाइस ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इरैशनल का। तो हमें इसमें नहीं चेक करना p अपॉन क्यू लेकर, बिकॉज इरैशनल नंबर कभी भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब एक काम करते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए साफ पता चल रहा है, यहाँ पे बार लगा हुआ है और बार का मतलब आपका क्या होता है, ये नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है। तो गाइस आप जानते हैं ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है गाइस, क्या है आपका गाइस, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर का। अच्छा ये रैशनल नंबर है तो आप जानते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ होगा, मैंने इसे डिवाइड किया होगा तब जाके ये आया होगा। ठीक है गाइस, तो अब ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गाइस अगर मैं इसके dr का अगर प्राइम फैक्टराइज करूं तो वो 2 और 5 की पावर में नहीं आएगा। ठीक है गाइस, ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो उसके dr का प्राइम फैक्टराइज करके 2 और 5 की पावर में नहीं आता। इसके अलावा भी अलग नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल 7 आ सकता है, 11 आ सकता है और आपका 13 आ सकता है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करवा दिया। आप चाहते हैं तो इसका वो लेना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। होप गाइस मैं आपको समझा पाऊंगा। हमारा आज पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लास 10th का रियल नंबर। ठीक है गाइस, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है गाइस, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस
डाल दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को सभी को कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। और आई होप अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू।